अहोई अष्टमी व्रत कथा संतान की लंबी आयु के लिए। जय जय अहोई माँ, जय जय अहोई माँ। नमस्कार भक्तों, आप सबका स्वागत है इस पावन कथा में। माँ अहोई अष्टमी व्रत कथा में यह व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए माँ अहोई की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी को संतान रक्षा का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन माँ अहोई का स्मरण करने से संतान के सारे दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। व्रत का महत्व कहा गया है, जिनके हृदय में संतान के प्रति असीम स्नेह है, उनके जीवन में अहोई माता का व्रत वरदान समान होता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और संकल्प लेती हैं, हे माँ अहोई, मैं आज आपके व्रत का पालन करूंगी। मेरी संतान को लंबी आयु, सुख समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। दिन भर व्रत रखने के बाद संध्या समय जब तारों की छटा आकाश में झिलमिलाने लगती है, तब माताएं अहोई माँ की पूजा करती हैं। दीवार पर बने अहोई माँ के चित्र के सामने दीपक जलाया जाता है, जल से भरा लोटा रखा जाता है और 7 बार कहानी सुनी जाती है। अब आइए सुनते हैं माँ अहोई अष्टमी की पावन कथा। मुख्य कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। सभी के घर में सुख समृद्धि थी, परंतु साहूकार की सबसे छोटी बहू का कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहती थी और दिन रात भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन कार्तिक मास की अष्टमी का समय आया। सारी बहुएं अपने अपने घर की सजावट में लगी थीं और पास के जंगल से मिट्टी लाने के लिए निकली। छोटी बहू भी उनके साथ चल पड़ी। वे सब मिट्टी खोद रही थीं ताकि उससे घर की दीवारें लिपी जाएं और पूजा के लिए अहोई माता का चित्र बनाया जा सके। छोटी बहू ने जैसे ही फावड़ा चलाया, उसी समय पास के बिल में से एक स्याही या सहयोग हो जैसी जीव का बच्चा मरा गया। यह देखकर छोटी बहू बहुत दुखी हो गई। वह रोने लगी और बोली, हे माँ अहोई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने अनजाने में आपकी संतान को मार डाला। मैं जानती हूँ इसका दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। वह पछतावे से भर उठी। उसने मिट्टी का काम अधूरा छोड़ा और घर लौट आई। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसके घर जो भी संतान जन्म लेती, वह कुछ ही दिनों में चल बसती। घर में मातम छा जाता और छोटी बहू का हृदय टूटता चला गया। वह हर बार भगवान से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, मुझे मेरे इस पाप का प्रायश्चित बताइए। अहोई माँ का आशीर्वाद। एक दिन जब कार्तिक मास की अष्टमी आई, तब नगर की एक वृद्ध महिला उसके पास आई और बोली, बेटी, तुम्हारा दुख मैं जानती हूँ, लेकिन चिंता मत करो। इस बार तुम पूरी श्रद्धा और नियम से अहोई माता का व्रत करो। दिन भर उपवास रखो। संध्या के समय माँ अहोई की पूजा करो और उनकी कथा सुनो। सच्चे मन से प्रार्थना करने पर माँ अहोई तुम्हारा पाप क्षमा कर देंगी और तुम्हें संतान सुख का आशीर्वाद देंगी। छोटी बहू के मन में आशा की किरण जाग उठी। उसने अगले ही दिन उपवास रखा, घर को शुद्ध किया, दीवार पर माँ अहोई का चित्र बनाया, जिसमें 7 बेटे और 7 बहुएं चित्रित थीं। साथ ही एक सहाई का भी चित्र बनाया, ताकि माँ अहोई की कृपा से उसे संतान प्राप्त हो। संध्या समय जब तारे निकल आए, उसने दीपक जलाया, जल का लोटा रखा और कथा सुनी। पूरी श्रद्धा
के साथ उसने माता से कहा, हे माँ अयोई, मैंने अनजाने में जो पाप किया है, कृपया मुझे क्षमा करें, मेरे बच्चों की रक्षा करें और मेरी कोख को फिर से सुख दें। माँ अयोई प्रसन्न हुई। उन्होंने वरदान दिया, बेटी, तेरा पाप क्षमा किया जा गया है। अगले वर्ष तुम्हें संतान प्राप्त होगी और वह दीर्घायु होगी। कथा का फल। कुछ समय बाद छोटी बहू के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म के बाद से उसके सारे दुख मिट गए। घर में फिर से हंसी की गूंज उठी। माँ अयोई की कृपा से वह पुत्र लंबी आयु और उत्तम स्वभाव वाला हुआ। तब से यह परंपरा चली ही कि हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी को माताएं अयोई माँ का व्रत रखती हैं और संतान की रक्षा के लिए यह कथा श्रवण करती हैं। पूजा विधि संक्षेप में। कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। मैं संतान की दीर्घायु के लिए माँ अयोई का व्रत कर रही हूँ। दीवार पर माँ अयोई 7 पुत्र 7 पुत्रवधू और सहाई का चित्र बनाएं या टांगें। सायंकाल तारे निकलने के बाद दीपक जलाएं। जल से भरा लोटा, फल फूल मिष्ठान रखकर अयोई माँ की पूजा करें। अयोई माँ की कथा सुनें और परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। तारे देखकर अर्घ दें और संतान की लंबी उम्र की कामना करें। व्रत का आध्यात्मिक संदेश। माँ अयोई हमें यह सिखाती है कि अनजाने में भी किसी जीव को कष्ट न दें, क्योंकि वह हर जीव में वही परमात्मा का अंश है। सच्चे मन से किया गया पश्चाताप और भक्ति जीवन के सबसे बड़े पापों को भी धो सकता है। माँ अयोई की कृपा से वह दुखी माँ भी खुशहाल हुई और तब से यह व्रत हर माँ के लिए संतान रक्षा का प्रतीक बन गया। समापन। हे माँ अयोई, आपसे यही प्रार्थना है, हमारी संतानों की रक्षा करें, उन्हें लंबी आयु दें, उन्हें ज्ञान, संस्कार और सुख का आशीर्वाद दें। जो भी स्त्री श्रद्धा से आपका व्रत करती है उसके घर में कभी दुख नहीं टिकता और उसके बच्चों की आयु चिरंजीवी होती है। जय जय अयोई माँ, जय जय अयोई माँ। संतान रक्षा करने वाली मम अहोई माँ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ अयोई का आशीर्वाद आप सबके परिवार पर बना रहे। जय अयोई माँ।